चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग WPA और WPA2 जो टेक्नोलॉजी आजकल जो हम लोग वाईफाई के अंदर जो राउटर्स के अंदर यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को कैसे क्रैक करेंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। हालांकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है, अलग अलग मेथड्स है इसको चेक करने का। आप यूट्यूब पे भी चेक करोगे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मेथड से आपको बताया गया है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ हर मेथड सही है या हर मेथड गलत है। हर कोई मतलब एक मेथड नहीं काम करती तो हमें दूसरा मेथड ट्राई करके देखना पड़ता है। ठीक है। तो अभी हम लोग चालू करेंगे WPA और WPA2 जो टेक्नोलॉजी है, पहले उसको समझेंगे। अभी इस लेक्चर में उसका एक अलग से सर्विसेज है WPS करके, उसको हम लोग समझेंगे, उसको हम लोग हैक करने की कोशिश करेंगे। बाद में अगले लेक्चर्स में WPA के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि WPA टेक्नोलॉजी है क्या। ये वाईफाई प्रोटेक्शन एक्सेस इसका पूरा नाम है। WPA का मतलब है। और WPA2 ये एक दूसरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, मतलब बाद में आया हुआ और उससे थोड़ा सा एडवांस माना जाता है। ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल का जो काम रहता है वो प्रोटेक्शन करना, हमारे वाईफाई को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले बात करें WPA यानी कि वाईफाई प्रोटेक्शन एक्सेस का, ये 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि WEP जो कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा उससे कई गुना बेहतर है। उसमें जो है एक टी किप करके एक टेक्नोलॉजी आती है, यानी कि टेम्पर की इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल इसको हम बोलते हैं। ये एक प्रोटोकॉल रहता है जो एनक्रिप्ट यानी कि हर बार एक नए नए एनक्रिप्ट करके पैकेट्स को भेजती है, नए नए की के जरिए पैकेट्स को भेजती है। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ जाता है। और एक मैसेज इंटीग्रेटेड चेक, यानी कि ये जो है ना, अगर मैसेज जो भी पैकेट्स रिसीव होता है उसको टेम्पर किया है कि नहीं, उसको खोलने की कोशिश करी हुई कि नहीं, उसको भी चेक करता है। तो काफी बेहतर माना जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में इसको। लेकिन उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई है वो WPA2 टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट उसके जैसे ही है, थोड़ा सा एडवांस फीचर्स है इसके अंदर। इसमें AES टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, एडवांस एनक्रिप्टेड सिस्टम। ये जैसे टीकिप जो है ना, मतलब जो पहले 2003 में जो आई टेक्नोलॉजी उसका ही बेस बना के उसको और थोड़ा सा बेटर सिक्योरिटी, बेटर स्ट्रांग कर दिया और सिक्योरिटी को। ठीक है। और CCMP टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। CC यानी काउंट मॉड्यूल एंड चीपर ब्लॉक कंटेंट मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल, काफी बड़ा नाम है। ये क्या करता है कि ये भी जो टिकट को जो एनक्रिप्ट किया हो रहा था ना उसको भी चेक करके उसको और प्रोटेक्शन करने का काम करता है टेक्नोलॉजी। तो आजकल हम लोग जो यूज करते हैं वो WPA2 या WPA टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सर्विसेज रहती है, WPS सर्विसेज रहती है। अभी जैसे कि वाईफाई का पासवर्ड जो है बहुत बड़ा हो सकता है, करेक्ट। मैं समझो मैं प्रिंटर मेरे वाईफाई के साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ, या समझो मेरा कोई एक ऐसा डिवाइस है जो मेरे वाईफाई के साथ में मुझे जोड़ना है। ठीक है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े पासवर्ड डालने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि मुझे पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े या छोटे पासवर्ड में काम हो जाए। भले बड़ा पासवर्ड है आपका WPA टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन उसमें छोटे से पासवर्ड में काम हो जाए। हालांकि ये WPS टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि एक तरीके से ये हैकिंग के लिए आसान हो जाता है हमारे लिए। लेकिन आप बोल नहीं सकते कौन सी टेक्नोलॉजी कभी काम में आ जाए, इसलिए WPS को भी हम लोग यूज करके कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी किसके अंदर है? WPA के अंदर ही एक पार्ट है, उसका एक सर्विसेज का पार्ट है। ये क्या काम करता है? इसमें ना दो प्रकार से ऑथेंटिकेशन होता है। यानी होता क्या है, मान लो जैसे मैंने एक प्रिंटर लेकर आया नया, ठीक है। प्रिंटर में एक बटन रहता है पीछे की तरफ, WPS बटन। ठीक है। जैसे वो प्रिंटर का बटन दबाओ WPS वाला, और हमारे राउटर के अंदर भी एक बटन रहता है WPS नाम का। आपने राउटर का बटन दबाया और प्रिंटर का बटन दबाया ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जुड़ जाएंगे। मतलब समझो पहले आपने प्रिंटर का बटन दबाया WPS वाला और राउटर का बटन उसके बाद में दबाया, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बटन, पुश बटन कॉन्टैक्ट। यानी आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, बटन से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। आपने यहां पे बटन दबाया, वहां पे बटन दबाया, तो आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि कोई तीसरा बटन दबा देगा WPS तो उससे भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके बाद में पिन टेक्नोलॉजी भी आ गई है, यानी जैसे मैंने बताया बहुत बड़े बड़े पासवर्ड रहते हैं आजकल हमारे वाईफाई के, बराबर है। तो ये खाली 8 डिजिट में पासवर्ड डालेगा, यानी कि वो भी नंबरिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 0 ऐसा कोई पासवर्ड डाल के छोड़ देगा। मतलब उससे भी कनेक्ट हो सकता है। ऐसे दो मेथड्स आ गए। यानी आपको इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी ये यूज करता है, WPA टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है, उसके अंदर ऐसी सर्विसेज है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इस सर्विसेज को हैक कैसे, इसके थ्रू वाईफाई नेटवर्क को कैसे हैक किया जाता है, पहले मैं वो बताऊंगा।
अगर बाई चांस ये नहीं रहा तो हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि WPA को डायरेक्टली भी कैसे हैक किया जा सकता है। तो WPS समझ में आया? इसमें दो प्रकार से हैकिंग होता है, मतलब दो प्रकार से सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। एक पुश बटन कनेक्शन रहता है, वो सभी में ऑप्शन नहीं रहता है, कुछ कुछ प्रिंटर जो रहता है उसमें WPS का कनेक्शन रहता है, उसमें आपने क्लिक किया और आपके राउटर में भी WPS का एक बटन रहता है, उसको दबाने का, तो आपस में दूसरे से कनेक्ट कर देगा, उसमें कोई पिन या पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक मेथड है पिन का मेथड, जैसे आपके आईफोन्स में या आपके नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में जब भी आप चालू करते तो पिन डालते ना, पासवर्ड डालते तभी वो खुलता है ना लॉक, तो वैसे ही यहाँ पे भी पिन के हिसाब से कनेक्शन होता है। आपको पूरा पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, पिन डाल दो वो कनेक्ट। लेकिन ये पिन मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स होता है, 8 क्या बोलते हैं उसको, 8 अक्षर का रहता है, वो भी नंबर में। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, अभी ये WPS का कनेक्शन कैसे किया था, यानी कि हमारे राउटर्स में कहां पे दिखता है इसका सर्विसेज, उसको पहले देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने मेरा राउटर चालू कर रहा हूं सबसे पहले। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, वायरलेस के अंदर अभी जो मेरे सिक्योरिटी कौन सी चल रही है, WPA2 टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है WPA, WPA2, ये दोनों साथ में, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। मैंने फिलहाल WPA2 रखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर WPS की टेक्नोलॉजी है, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे WPS। इसके अंदर गए, ये सभी में ऑप्शन नहीं रहता, ये फिलहाल मैंने बंद रखा हुआ है, तो उसको चालू कैसे करेगी, देखो चालू नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे एडवांस वायरलेस में जाइए। एडवांस वायरलेस के अंदर ये देखो एडवांस वायरलेस सेटअप वगैरह वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे WPS सेटअप, तो उसका पिन लिखा हुआ है। मैंने आपको होता है 8 कैरेक्टर का पिन रहता है, तो इसका कैरेक्टर का पिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2105455011। यानी मैंने वाईफाई पे गया, वाईफाई पे क्लिक किया और ये नंबर डाल दिया ना, तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं WPS। तो यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ। डिसेबल पिन करेंगे तो खाली वो बटन के जरिए ही होगा, बटन नहीं है फिलहाल, हम लोग पिन ही रखते हैं। और अप्लाई चेंजेस करते हैं, जैसे अप्लाई चेंजेस करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा चेंजेस। और मैं WPS के अंदर गया अभी, यहाँ पे देखिए ये अभी बटन चालू हो गया, नेक्स्ट। तो यहाँ पे पिन मोड, यहाँ पे पिन जो है वायरलेस नेटवर्क का पिन भी आप डाल सकते हैं। जनरेट पिन में 1 2 3 4 5 6 7 0 ये मैंने डाल दिया और स्टार्ट पिन कर देता हूँ। ठीक है, और ये पिन अप्लाई क्लाइंट पिन सक्सेसफुली, बैक गए, यहाँ पे एडवांस वायरलेस में जाएंगे तो पिन आपका जो यहाँ पे हम लोग ने सेट किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 वो सेट हो चुका है। ठीक है, वही मतलब पिन डालेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे WPS सर्विसेज क्या रहती है, मैंने जनरली वो बाय डिफॉल्ट बंद ही रहती है, मैंने खाली चालू करके बताया कि कभी कभी किसी के चालू हो सकती है। ठीक है, तो ये समझ में आया WPS। चलिए अभी हम लोग उसको वाकई में क्रैक करके देखें। क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें मॉनिटरिंग मोड और करना पड़ेगा और हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 कमांड है। चलिए मैं सबसे पहले मेरा काली लिनक्स चालू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं काली लिनक्स मेरा चालू हो चुका है। अभी हमारा जैसे मैंने बताया सबसे पहला कमांड है एयरमोन ng स्टार्ट, यानी कि हमारे पास जो वाईफाई एडाप्टर है उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं IW कॉन्फ़िग करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो नो वायरलेस एडाप्टर, क्योंकि वायरलेस एडाप्टर लगा हुआ नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं वायरलेस एडाप्टर लगा देता हूँ। अभी ये देखिए, ये मैंने वायरलेस एडाप्टर लगा दिया, वर्चुअल मशीन को ऐड कर दिया, काली के साथ में मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी मैं IW कॉन्फ़िग करता हूँ, यानी कि IW कॉन्फ़िग में आपको दिख रहा है वायरलेस लैन हमारा लग के आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है अभी। उसको सबसे पहले हम लोग एयर मॉन -ng स्पेस स्टार्ट -WLAN 0, यानी कि उसका मॉनिटरिंग मोड हम लोग ने चालू कर दिया। चालू करने के बाद मैं IW कॉन्फ़िग करके देखता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WLAN मॉन हो गया है, जो कि मॉनिटरिंग मोड उसका ऑन कर दिया। ये सिंपल कमांड हम लोग ने पहले भी देखा हुआ है, करेक्ट। दूसरा कमांड हमें देखना है, उसके अंदर एक ऐसी चीज हमें ढूंढनी है कि जो वायरलेस एडाप्टर जिसमें WPS टेक्नोलॉजी चालू है वैसा कोई नेटवर्क अवेलेबल है क्या, वो देखते। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे वॉश, देखिए याद रखेगा कमांड कौन सा है, वॉश डैश इंटरफेस डैश WLAN 0 मॉन। ठीक है, ये लिखा, एंटर दबाया, तो WLAN 0 मॉन के जरिए इंटरफेस क्या करेगा, सर्च करेगा कोई ऐसा राउटर या ऐसी कोई डिवाइस जिसमें WPS अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए उसको एक मिल गया टेक्नोलॉजी जिसमें WPS अवेलेबल है। मैं इसको Ctrl+C दबा के स्टॉप कर देता हूँ। ये उसका BSSS ID है और उसका नाम है प्लस पॉइंट,
ये मेरा ही जो राउटर हम लोग ने किया वही है, उसमें WPS 2.0 है, उसका नेटवर्क भी ये दिख रहा है, चैनल नंबर है 9। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक डिवाइस मिला है, एक राउटर मिला है जो कि WPS जिसमें अनेबल है। क्लियर है इतना? अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे क्या करना है, उसको एसोसिएट करना है वाईफाई से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कमांड क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। यहाँ पे मैं देखो एक कमांड लिख रहा हूँ और मुझे एसोसिएट करना है वाईफाई से, तो उसके लिए है एयर प्ले, स्पेलिंग देखना AIR E प्ले, ठीक है, PLAY। देखो यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है, ये दिखा यहाँ पे। अभी ये वाला कमांड डाल रहा हूँ, ariplay.ng डैश फेक ऑथेंटिकेट /fake ऑथेंटिकेट। कितने भेजना है? 30 बार मुझे भेजना है, फेक ऑथेंटिकेशन भेजना है 30 टाइम्स। FAKE आएगा, फेक ऑथ 30 डैश -A। इसके बाद यहाँ पे -A बनाने के बाद आपको यहाँ पे देना पड़ेगा आपका एडेप्टर, यानी कि आपका जो है उसका जो BSS ID है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर लिया, तो राउटर का BSS ID मिल गया। उसी तरीके से आपका जो वाईफाई का BSS ID है वो भी उसको चाहिए रहता है। तो वाईफाई का BSS ID कैसे मिलेगा आपको? इफ कॉन्फ़िग के जरिए, इफ कॉन्फ़िग करेंगे तो यहाँ पे राउटर का यानी कि आपका जो वायरलेस एडाप्टर है उसका BSS ID मिल गया। तो उसको यहाँ पे कैसे डालेंगे? -H स्पेस, ये जो है इसके 12 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया, और जो डैश है सबके बीच में डैश है उसकी जगह पे मैं कॉलन डाल दूंगा। ये हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट ले रहा हूँ इसके अंदर। ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे कहाँ पे मतलब कौन से इसके कनेक्ट करना है, तो हमारा WLAN 0 mon इससे साथ में मुझे कनेक्ट करना है। लेकिन अभी हम लोग उसको एंटर नहीं दबाएंगे, एंटर दबाने से पहले हम लोग और एक कमांड रन करेंगे जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार से ट्रिगर करने की कोशिश करेगा हमारे जो ये जो WPS नेटवर्क है उसके साथ में ट्रिगर करेगा। तो उसके लिए है REAVER, ठीक है, REAVER डैश BSS ID, टारगेट नेटवर्क का BSS ID लगेगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो REAVER डैश डैश BSS ID है। BSS ID हमारा राउटर का जो BSS ID है वही यहाँ पे लगने वाला है। राउटर का जो BSS ID था यहाँ पे ऑलरेडी पहले था लिखा हुआ, उसको हम लोग लिखेंगे कॉपी, और यहाँ पे हमारा राउटर का BSS ID। उसके बाद में यहाँ पे कौन से चैनल पे लगा हुआ है, तो चैनल 9 है, तो यहाँ पे CHALLEN चैनल 9 डैश डैश इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या है हमारा? WLAN 0 mon, ठीक है, WLAN 0 mon लिखा। यहाँ पे हमारा कमांड खत्म नहीं होता, इसको हम लोग को बाद में स्टॉप भी कराना है, तो डैश VVV स्पेस /no एसोसिएट, ये वाला कमांड, इतना बड़ा कमांड देना है। ये नो एसोसिएट क्यों दिया VVV करके, नो एसोसिएट, यानी कि हम लोग एसोसिएट करने के लिए ये वाला कमांड देने वाले हैं। ये खाली हम लोग पहले रन करवाएंगे जिसके जरिए ट्रिगर होगा और इससे एसोसिएट होगा। तो पहले ट्रिगर करवाते हैं, तो ये कमांड रन कर दिया, तो ये कमांड रन करने पर ये देखो ये कमांड रन हो गया। अभी इसको ट्रिगर करवाएंगे, जैसे ही ट्रिगर किया ऑथेंटिकेशन कोड अभी यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। देखो जैसे ही वो ढूंढ रहा है, अभी एसोसिएट कोड जो है ना वो पैकेट्स भेज रहा है नेटवर्क में। जैसे ही कोई अगर रिक्वेस्ट करेगा नेटवर्क में, कोई भी WPS से जुड़ने की कोशिश करेगा ना, कोशिश, तो उसको एक की यहां पे मिल जाएगा, तब तक के लिए ढूंढता रहेगा। ये चीज खाली आपको इसमें थोड़ा अजीब लगेगा, ये तब तक के लिए ढूंढता रहेगा जब तक कि कोई इससे एसोसिएट ना हो। फिलहाल इसके साथ में कोई भी एसोसिएट नहीं हो रहा है क्योंकि WPS इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा कम रहता है। तो जैसे ही वो एसोसिएट हो जाएगा ना, या WPS का किसी ने ज्वाइन किया मेरे राउटर के साथ में, तो यहाँ पे उसका की नजर आ जाएगा, और वो की जैसे ही नजर आया तो आप अपने वाईफाई के अंदर वो की डाल के उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल,
ये मुझे मालूम है कि ये एसोसिएट जल्दी होगा नहीं। इसका रीजन मैंने जैसे बताया, कोई अगर रहेगा एसोसिएट होगा तो ही मुझे की यहाँ पे भी देखने मिलेगा, तब तक के लिए मुझे की देखने नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। या कभी कभी मिल भी जाता है अचानक से कोई, देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है कैरेक्टर, एक आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, किधर गया, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 0 दिख रहा है टाइपिंग। ये ट्राई कर रहा है, ट्राइंग कर रहा है, लेकिन वो फिलहाल सक्सेस नहीं हो रहा है। ये देखो उसका आईडी वगैरह सब मिल रहा है, तो उसका की अलग रहेगा कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसलिए जब तक कि कोई इससे ज्वाइन ना हो जाए ना, वो लेगा नहीं। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 0 ही रहता है, इसके लिए डायरेक्टली वो अटैच्ड हो जाता है। लेकिन अभी देखो ये हर बार कुछ अलग ट्राई करेगा और उसको कोशिश करेगा कि उससे वो पिंग हो जाए। अगर वो सेम आ गया तो पिंग हो भी जाएगा, या इन बिटवीन अगर कोई दूसरा कोई बंदा WPS से ज्वाइन हो जाता तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा हमारा। समझा? ये है WPS नेटवर्क को हैक करने का तरीका। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।